हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। आज हम लोग फिर से एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट 50 प्रश्नों के संकलन को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है कि आपके बीपीएससी का शिक्षक भर्ती का एग्जाम डेट आ चुका है, इसलिए आप लोग अच्छे से इनके जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं इसको देख लीजिए, साथ ही साथ और भी जो अपने सब्जेक्ट के हैं उसको देख लीजिए। और आप लोगों को हमारे प्लेलिस्ट में बिहार से संबंधित बिहार स्पेशल, बिहार की जीएस जीके वहां पे आपको मिलेंगी, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, जाके आप हमारे प्लेलिस्ट से बिहार स्पेशल और बिहार के जीएस जीके को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का आपका पहला प्रश्न है कि स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कहां से कहां तक के लिए यही पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पुणे से दिल्ली तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? ये है आपका एमपॉक्स के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो महाराष्ट्र। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। मई 2023 में किसी व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है? तो यह मित्रों आपको दिया गया है एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये भी आपका सही है। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपके दोनों सही हैं, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है, यही हमसे पूछा जा रहा है मित्रों। तो इसमें है प्रतिभा भुल्लर माल्डो नाडो। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? ठीक है, तो यह है आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका तेलंगाना, ऑप्शन डी करेक्ट है। किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? तो यह आपकी चिली में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट। इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कजाकिस्तान की एलेना रैबकीना ने महिला एकल का खिताब जीता, बिल्कुल सही है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता, यह भी आपका सही है। ठीक है, अर्थात आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि आपसे यहाँ पे सही पूछा जा रहा है कौन सा सही है। नेक्स्ट। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, तो आपका सही उत्तर है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में
बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है, ठीक है, ये इनसे पूछा जा रहा है। तो ये मित्रों आपको दिया गया है गौरी के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो किसने किया है? आपके पापुआ न्यू गिनी ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? एयर एशिया। ऑप्शन ए करेक्ट है। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो लिंडा याकारिनी जो है ये आपके ट्विटर के सीईओ हैं, ये सही है। और प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक हैं, यह भी सही है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री हैं, यह भी सही है। तो आपसे सुमेलित पूछा जा रहा है, तो मित्रों आपके सभी सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसरो के एनवीएस नेविगेशन सैटेलाइट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह सही है, बिल्कुल सही है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, यह भी सही है। NVS-01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो यह भी सही है। चलिए देखते हैं आपसे पूछा क्या जा रहा है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो सही मित्रों आपके तीनों हैं, अर्थात आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि इसमें तीनों सही हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2023 में भारत के सीएजी कैट गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है आपके WHO के। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये है आपका ऑप्शन सी थिरुकुरल। नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है, बिल्कुल सही है। इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया, यह भी आपका सही है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आपका इसमें तीनों सही है, इनमें से सभी। नेक्स्ट। जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सीडैक पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया के 75वें स्थान पर रखा गया है। यह मित्रों बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है, तो यह भी आपका मित्रों सही है। इसमें आपके दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25
25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर है मित्रों केरल। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो यह है मित्रों आपका अमेरिका। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो आपका सही उत्तर होगा जसवंत सिंह विरदी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, सही है। यह पुल 21.8 किलोमीटर का है, सही है। यह पुल सेवरी को नहावा से जोड़ता है, यह भी सही है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही आपके तीनों हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार्टअप न्यूरालिंक को एफडीए द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका सही उत्तर है एलन मस्क, ऑप्शन ए। 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक कौन से हैं जिन्होंने दोनों पांव नहीं होने के बावजूद भी कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये है मित्रों आपके हरि बुधमागर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? ये हमसे पूछा जा रहा है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? यही आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका पटना नगर निगम है। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, यह भी सही है। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है, यह भी सही है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया है, यह भी सही है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि आईफा अवार्ड 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ है, सही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है, यह भी सही है। कौन सा कथन सही है? आपके तीनों सही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन में कि आपके तीनों सही हैं। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा, एग्जाम में आपका कुछ न कुछ गलतियां जरूर रहेंगी। ये तो इसलिए प्रकाशन ने बनाया हुआ है इस तरीके के ताकि आपको ज्यादा बेहतर प्रश्न मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, डॉक्टर मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, आदित्य भूषण, गट्स एमिट्स ब्लू ब्लड बॉथ, द अंशुमान गायकवाड़ या उपयुक्त सभी? तो इसमें मित्रों आपके सभी होगा। ठीक है, इसमें आपका सभी होगा क्योंकि ये तीनों आपके मेल खा रहे हैं, ये सही मेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। व्यक्ति है, यहाँ पे संबंधित क्षेत्र है। तो बोला टिनुबू
नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, सही है। रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्किया के राष्ट्रपति हैं, सही है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, सही है। यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, आपके तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट, 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाल्मे डी ओर एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, यह आपका मित्रों बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मेल खाता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन अनहंग, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुसो, सही है। तो कौन सा सही है? आपके सही, तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन, राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों देहरादून। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? यही हमसे पूछा जा रहा है, अपना भारत करेगा। ठीक है, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई है? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत में सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो ये किया है आपके जगदीश पिल्लई ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में किस देश का स्थान पहला है और किस देश का स्थान दूसरा है? ठीक है, तो आपका मित्रों चीन का इसमें पहला स्थान है और आपके भारत का दूसरा स्थान है। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है सौरव गांगुली, ऑप्शन डी करेक्ट है। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन सी आपका नेपाल ने किया है। गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो ऑप्शन डी आपका कर्नाटक सही है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया, तो उसका क्या नाम है? तो यह है आपका फास्ट इंस्पेक्टर। ठीक है, फास्ट इंस्पेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, बिल्कुल सही है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है, यह भी सही है। तो आपसे सत्य पूछ रहा है तो दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? ठीक है, तो यह किया है मित्रों आपके यूजीसी ने, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा कहां पर जनगणना भवन जनगण भवन का उद्घाटन किया गया है? यह मित्रों किया गया है आपके नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, यही आपसे पूछा जा रहा है। प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक, रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख, या सभी। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो मित्रों आपके इसमें तीनों सुमेलित हैं, ठीक है, अर्थात आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, ठीक है। पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। उत्साह का आपका फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। तो आपसे यही पूछा जा रहा है इसमें कि आपका इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। पोर्टल ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये भी आपके यूजीसी ने ही लॉन्च किया है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। वह है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें मित्रों आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सऊदी अरब, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। इसमें आपका सऊदी अरब करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मित्रों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग हमारी वीडियो पे पहली बार विजिट किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट हो जाए, उनको भी मिल जाए, आपके मित्रों को भी मिल जाए। और यही हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी लोग अपने एग्जाम में सफल हों। और जिन स्टूडेंट्स को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एंड ट्रैक पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एंड ट्रैक पे स्टडी एंड ट्रैक से आप जुड़ जाइए, वहां पे आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है, प्रोवाइड कराई जा रही है। आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आपको इन सब की पीडीएफ मिलेगी पूरे बिहार का। और आपको बिहार से संबंधित जो भी वीडियो चाहिए वो आपको सब प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप जाइए प्लेलिस्ट पे विजिट करिए। ओके, थैंक यू।